पख्तूनख्वा फिर लहू लहू। बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। तहसील खार के अमीर मौलाना जियाउल्लाह जान समेत 40 अफराद जाँ बहक हो गए, 200 से ज्यादा जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज। शदीद जख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए पिशावर मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है, इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कारकुनान को पुरअमन रहने और खून की एहतियात देने की अपील कर दी। सरबराह JUI का वज़ीर आज़म से जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए पिशावर मुंतकिल करने का मुतालबा। सदर, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं की बाजोड़ धमाके की मजम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर शदीद रंज और गम और अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन, उन्हें सफाई हस्ते से मिटा देंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दों के सरपरस्तों को कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा। आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्द सबके दुश्मन है, सवात की तरह मुल्क को शरपसंदों से पाक किया जाएगा। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, यह जिहाद नहीं, दहशतगर्दी और रियासत पर हमला है। गवर्नर्स, वज़राए आला, विफाकी वज़रा ने भी बाजोड़ धमाके में जाँ बहक अफराद की लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। इसलिए बुलाया था कि बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं, तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर यह डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। सेनेट में हुकूमत को बड़ी नाकामी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल चेयरमैन सेनेट ने ड्रॉप कर दिया। सादिक संजरानी ने मुजव्विजा बिल पर ऐवान से राय मांगी। सियासी जमातों की जानिब से बिल की शदीद मुखालिफत। अपोजिशन अरकान ने बिल को कायमा कमेटी भिजवाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी JUI ने भी बिल की मुखालिफत की। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी अपनी हुकूमत के बिल पर एतराज़ात उठा दिए। मुतालिका फोरम पर भिजवाने का मशवरा। कहते हैं ये कानून मंजूर हो गया तो ऐसा शिकंजा होगा जिसमें पता नहीं कौन कौन फंसेगा। कल को कोई भी इस बिल का शिकार हो सकता है। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, ये बिल कल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। ऐसी कानून साजी ना की जाए जिससे आइन की खिलाफ वर्जी हो। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इत्तेहादियों को मालूम नहीं हो रहा कल हमारे साथ क्या होने वाला है। मुल्क के अबतर मुआशी सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। साबिक हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों को ठप कर दिया। 2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जलाओ घेराव किया गया, धरने दिए गए। हमने लाख कोशिश की मगर कहा गया धरने से नहीं उठेंगे। अगले रोज GHQ गया, राहिल शरीफ से कहा आप कुछ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में घनगरज। कहा दिन रात चोर डाकू का मंत्र फूंक कर कौम की रगों में जहर घोला गया। यही वजूहात हैं आज पाकिस्तान कशकोल लेकर फिर रहा है। दुनिया की दीगर कौमें आसमान से बातें कर रही हैं और हम रींग रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। दुनिया चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो और तमाशा देखें। IMF से मुआहिदा न होता तो प्लान B तैयार था। वज़ीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर वक्त के साथ बेहतर हो रहे हैं। कोशिश है ज़खायर 15 अरब डॉलर तक पहुंच जाएं। पाकिस्तान ने तमाम अदायगियां वक्त पर की। आइंदा 3 माह की अदायगियों का बंदोबस्त भी हो चुका है। IMF के साथ मुआहिदे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। सऊदी अरब, UAE और चीन ने मुश्किल वक्त में भरपूर माली ताउन किया है। अदालतें दो मरतबा मुल्क लूटने वालों का एहतसाब क्यों नहीं करती? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सवाल उठा दिया। चकदरा में जलसा याम से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ मरियम को, आसिफ जरदारी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए सरगर्म है। गुर्बत, बेहयाई और बदअमनी इन हुक्मरानों का एजेंडा है। इस मुल्क को इनकलाब की जरूरत है। आखिर कब तक अवाम मुश्किलात में फंसे रहेंगे? पाक चीन दोस्ती के नए बाब का आगाज। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफेंग 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। विफाकी वज़रा एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। ही लिफेंग CPEC को 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म की सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी स्केड्यूल्ड हैं। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के मुआहिदे भी होंगे। शहरी इक़्तिदार में आज और कल आम तातील होगी। मार्केट, सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ ने यूएई सदर के भाई शेख सईद बिन जैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत किया। बिलावल भुट्टो अहम सिफारती मिशन पर सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। यूएई आला हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात में उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा की अमाराती हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान से भी मुलाकात स्केड्यूल्ड है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्सिमा दुबई मादाम तुसाओ अजाइब घर की जीनत बन गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इफ्तिताह किया। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का मोमी मुजस्सिमा मादाम तुसाओ म्यूजियम में किसी भी पाकिस्तानी शख्सियत के रखे जाने वाला पहला मुजस्सिमा है। दुबई मादाम तुसाओ अजाइब घर में मलिका बरतानिया और चीनी सदर शी जिनपिंग के मुजस्सिमे भी मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध का कश्मीर को 10 दिन में डाकुओं से पाक करने का ऐलान। कच्चे के बुज़दिल डाकू अब बच्चों को अगवा कर रहे हैं। इन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। सखर, घोटकी और शिकारपुर क्लियर हो चुके, कोई मुगवी नहीं। कश्मीर में 9 मुगवियों को बाजियाब करा लिया गया। कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों को अलाउंस दिया जाएगा। मुराद अली शाह का कंदकोट में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध का घोटकी का दौरा। कच्चे में बेला मीरपुर की चौकी का मुआयना किया। IG सिंध ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर वज़ीर आला को ब्रीफ किया। मॉनसून बारिशों से बलोचिस्तान की नदी नालों में तूफानी। कोयटा में अब्दुई के इलाके में गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। पिंजरा पुल का आरजी रास्ता बाहर जाने के बाइस कौमी शाहरा बदस्तूर बंद। सखर, जैकबाबाद और सिंध के दीगर हिस्सों से कोयटा का जमीनी राबिता मुनक़ते। डेरा बुगटी में हालिया बारिशों से बड़े पैमाने पर कच्चे मकान तबाह। राजनपुर कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने कई देहात डुबो दिए। हजारों एकड़ पर कपास की फसल तबाह। पानी राजनपुर की तरफ बढ़ने लगा। छाछड़ नाले का कमजोर बंद टूट गया। पानी ने करीबी आबादी का रुख कर लिया। मूसलाधार बारिशों से दरिया बिखर गए। दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद। खैरपुर में पीर गोट और गंबट के कई इलाके डूब गए। 70 से ज्यादा गांव ज़ेरे-आब। जमीनी राबिता भी टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें पानी में डूब गईं। चश्मे के मकाम पर भी दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफा। चश्मे बैराज के तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाई रावी में पत्तोकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया की बेट पर काश्त फसलों पर पानी दाखिल होने लगा। रेस्क्यू टीम्स ने खवातीन समेत 48 मकीनों और 30 मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। खैरपुर टामेवाली में दरियाई सतलुज पर हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेरे-आब आ गईं। हारूनाबाद के करीब सेम नाले में 60 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कमसिन रिजवाना को इंसाफ दो। न्यू न्यूज तशद्दुद का शिकार रिजवाना की आवाज बन गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रिजवाना टॉप ट्रेंड। तबसरों की भरमार है। न्यू न्यूज से गुफ्तगू में रिजवाना के अहले खाना ने कहा, सिविल जज का खानदान सुलह के लिए दबाव डाल रहा है। वज़ीर आज़म से इंसाफ का मुतालबा भी कर दिया। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार। रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। प्रिंसिपल लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फरीद जफर ने कहा है, रिजवाना को ऑक्सीजन की जरूरत है। हार्ट रेट भी ऊपर चला जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा है, बच्चों से जबरी मुशक्कत के केसेस में इजाफा मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन लाहौर अम्मारा शिराजी ने ऐसे केसेस में पुलिस के किरदार पर रोशनी डाली। कराची में डिफेंस के करीब अख्तर कॉलोनी सिग्नल पर पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकाबले में एक डाकू जख्मी हुआ जो साथियों समेत फरार हो गया। तलाश के लिए छापे जारी हैं। मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए मजाक महंगा पड़ गया। बाजोड़ के रिहायशी को हवालात की हवा खाना पड़ गई। गैर मुल्की खातून की बाजोड़ आमद की जाली पोस्ट लगाने वाला सारिफ गुलाब गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस गैर मुल्की दोशीज़ा को सिक्योरिटी फराहम करने पहुंची तो मालूम हुआ कि खबर में कोई सदाकत नहीं।
खुर्शीद शाह का 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने का दावा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट करने की तस्दीक कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने नियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, इसहाक डार विफाकी वजीर वो कैसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? अगर वो निगरान बनेंगे तो अगली हुकूमत पता है किसकी होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ऐसा सियासतदान होता है जो किसी पार्टी से ना हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी कमेटी की मुशावरत से नाम वज़ीर-ए-आज़म को भेजे जाएंगे। थाईलैंड में फायर क्रैकर के गोदाम के धमाका, 12 अफराद हलाक हो गए, 121 जख्मी हुए। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। 200 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। थाई हुकाम ने कहा है कि फायर क्रैकर्स का ये गोदाम गैर कानूनी था। जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। बर्फ से ढकी फलकपोश चोटियां, सरसब्ज पहाड़, साफ शफाफ झीलें, गुनगुनाती आबशारें और दुनिया का सर्द तरीन सहरा। पाकिस्तान कुदरती हुस्न में अपनी मिसाल आप है। मेहमान नवाजी में भी पाकिस्तानी सरफहरिस्त। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली लेग्जी अल्फर्ड ने पाकिस्तान को सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। कहती है आलमी सतह पर पाकिस्तानी सयाहत से मुतल्लिक मनफी राय गलत है। नांगा पर्वत का फेरी मेडोज दुनिया का पुरअमन और खूबसूरत तरीन मकाम है। और टेलर स्विफ्ट के गाने से भोंचाल, पॉप गुलकारा के कॉन्सर्ट में शरीक मदा और साउंड सिस्टम से 2.3 शिद्दत के ज़लज़ले जैसी कैफियत रिकॉर्ड। टेलर स्विफ्ट ने 2011 में अपने ही बेस्ट क्विक रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक टेलर स्विफ्ट के हालिया कॉन्सर्ट में 1,44,000 शायकीन ने शिरकत की।